23 अक्टूबर 2022 T20 वर्ल्ड कप में जब भारत को 8 गेंदों पर 28 रनों की जरूरत थी, उस समय हार की दहलीज पर खड़ा भारत और विजय के सिंहासन पर बैठा पाकिस्तान। लेकिन इस हार और जीत के बीच में खड़ा था भारत का विराट, और पाकिस्तान की तरफ से गेंद उस गेंदबाज के हाथ में थी जिसकी रफ्तार पर पूरे पाकिस्तान का गुरूर और अहंकार टिका हुआ था। और विराट ने उसी रफ्तार वाले रऊफ की 2 गेंदों पर लगातार 2 सिक्स लगाकर पाकिस्तान को हार की दहलीज पर खड़ा कर दिया और भारत को विजय के सिंहासन पर बैठा दिया। भारत और पाकिस्तान के मैच में विराट कोहली ने एक अद्भुत शॉट खेल दिया, एक ऐसा शॉट खेल दिया जो वंस इन अ डेकेड आप उसको कह सकते हैं। पूरा क्रिकेट जगत, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान, टीम इंडिया के कई पूर्व खिलाड़ी, इनफैक्ट पूरी दुनिया के कई सारे खिलाड़ी स्तब्ध हैं, शॉक्ड हैं इस शॉट को देखकर। विराट के तर्कस से निकला यह ऐसा तीर था जिसने पूरे पाकिस्तान की खुशियों का शिकार कर लिया था। सिर्फ 8 गेंदों के अंदर विराट ने भारत की आंखों में आ चुके आंसुओं को पोंछकर पाकिस्तानियों की आंखों से आंसू निचोड़ दिए थे। विराट कोहली के बारे में क्या कहेंगे? भाई किंग कोहली ने हारिस रऊफ को जो 2 छक्के मारे ना, वही गेम पलट गई। कभी कभी हार चलती है, हमारी तो हर वक्त लगातार शिकस्तें इतनी ज्यादा होती हैं। कहना क्या है भाई, हमें तो बड़ी तकलीफ हो रही है। हमने तो सुबह का नाश्ता भी नहीं आज किया हुआ है कि आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और ये हार गया। हमें तो कसम से मुझे तो आंसू आ रहे हैं। पाकिस्तान को हमारे लिए को नहीं पाती, हारते ही आए शुरू से। अब हमने अपने दिल को पत्थर दिल कर लिया है। और किसी से भी हार जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन इंडिया से जब हम हारते हैं ना तो हमें बड़ी फीलिंग होती है कि हमारी जान निकलने वाली हो जाती है। और मुझे आखिरी दम तक उम्मीद थी, मुझे अल्लाह पे यकीन था, मुझे अपनी टीम पे यकीन था कि कुछ ना कुछ, क्या पता कोई मौजज़ा हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। विराट कोहली को किंग किसी रीजन की वजह से बोलते हैं भाई। उसने जो अपनी बैटिंग दिखाई है, पता चल गया कि भाई उसका क्लास क्या है। महज 10 मिनट के अंदर विराट ने रऊफ की रफ्तार को ध्वस्त करके पाकिस्तानियों के अहंकार और गुरूर के केंद्र बिंदु को डामाडोल कर दिया था। रऊफ की गेंदों पर विराट के बल्ले से निकले यह 2 शॉट पाकिस्तानी अपने मोबाइल और टीवी पर रोज उसी तरह से देख रहे थे जैसे भारत में सोनी मैक्स पर अमिताभ की सूर्यवंशम दिखाई जाती है। लेकिन विराट से पड़ी इस मार के बाद भी रऊफ का अहंकार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मेरा सवाल यह है कि जब आपको विराट कोहली ने दूसरा छक्का मारा था वर्ल्ड कप में फाइनल में, तो आपका रिएक्शन उस वक्त क्या था और आपके मुंह से क्या निकला था उस वक्त? देखिए, अब सब जो क्रिकेट को जानते हैं, वो जिस तरह का प्लेयर है, वो मेरे ख्याल से वो भी एक ही दफा शॉट खेल सकता है ऐसी, और वो उसने खेल दी है, वो खेल कुछ लोगों को देखकर हमें नवाबों के जमाने की उन तवाइफों की याद आती है जिनकी जवानी तो चली जाती है पर उनकी नजाकत नहीं जाती है। विश्व कप के मंच पर पाक को पराजित करने के बाद भारत जहां G20 समिट और चंद्रयान 3 के मिशन में व्यस्त था, वहीं अपनी अर्थव्यवस्था और भूखमरी से संघर्ष करता पाकिस्तान एक बार फिर से भारत को पराजित करने का ख्वाब देख रहा था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी विद सोनू का स्पेशल एपिसोड किशन कांड। T20 विश्व कप में मिली उस ऐतिहासिक पराजय के बाद पाकिस्तान अब अपने दर्द की दवा ढूंढ रहा था, और यह दवा सिर्फ क्रिकेट के बाजार में मिलती थी। लिहाजा क्रिकेट का बाजार एक बार फिर सजता है और प्रारंभ होता है 2023 का एशिया कप। ये है वो एशिया कप की ट्रॉफी जिसके पीछे 6 कप्तान, 6 मुल्क पड़े हुए हैं, लेकिन एक बात समझ लें कि ये बाबर ने ट्रॉफी पाकिस्तान ही लेकर आनी है। अब और इसी एशिया कप के ग्रुप मैच में लगभग 11 महीने बाद पाकिस्तान अपने दिलों में प्रतिशोध की आग लेकर एक बार फिर भारत के सामने था। पाकिस्तानियों का अहंकार, उनकी ख्वाहिशें और उनके अंदर जल रही आग के इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी थी। 2 सितंबर 2023 को ग्रुप ए के इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला सुनाया और भारत के टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज रोहित, शुभमन, विराट और श्रेयस मैच 66 रन के टोटल स्कोर पर पवेलियन लौट गए।
बल्लेबाजी क्रम के चारों स्तंभ को ध्वस्त करने के बाद पाकिस्तानियों को उनके जख्म का मरहम मिल चुका था और इस मरहम को पाकर पाकिस्तानी अभी खुश हो ही रहे थे कि किशन और हार्दिक ने मिलकर पाकिस्तानियों से यह मरहम छीन लिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 37 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 203 रन तक पहुंचाकर पाकिस्तानियों से उनकी खुशी छीन ली। 37 ओवर समाप्त होने के बाद 80 गेंदों पर 82 रन बनाकर किशन और 73 गेंदों पर 65 रन बनाकर हार्दिक पाकिस्तान के आंखों की किरकिरी बन चुके थे। पाकिस्तानी गेंदबाज विराट और रोहित की तैयारी करके आए थे, लेकिन आज किशन और हार्दिक उनके सिलेबस से बाहर और उनकी समझ से परे थे। भारत के इन दोनों बेटों ने उस दिन अपने वतन की आन बान शान के लिए अपना जी जान लगा दिया था। किशन और हार्दिक की जोड़ी को तोड़ने के लिए बाबर ने अब गेंद अपने ब्रह्मास्त्र के हाथों में सौंप दी। 38वें ओवर के लिए गेंद अब रऊफ के हाथों में थी और रऊफ की तीसरी गेंद पर किशन पुल शॉट के लिए गए और गेंद बल्ले का निचला हिस्सा लेकर हवा में टंग गई और मिड ऑन पर खड़े बाबर ने आसान सा कैच पकड़ लिया। और किशन का विकेट लेने के बाद रऊफ ने ऐसी हरकत की जिसे देखकर भारत की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। और रऊफ के इस दुस्साहस को वहीं से कुछ दूरी पर बैठे विराट और रोहित भी देखकर दंग रह गए। रऊफ ने जो उंगली किशन को दिखाई थी वो उंगली अब विराट की आंखों में अटक चुकी थी। रऊफ के इस दुस्साहस का अंजाम क्या होना था ये तो वक्त के हाथों में था, लेकिन जिस बेटे ने भारत की आन बान शान के लिए उस दिन अपना पसीना बहाया था, उसी बेटे का सरेआम क्रिकेट के महफिल में लोगों की नजरों में और सैकड़ों कैमरों के सामने यह अपमान न भारत को बर्दाश्त हो पा रहा था और न ही भारतीय खिलाड़ियों को। और अपने रऊफ की इस लफंगाई को देखकर शर्मिंदा होना तो छोड़िए, पाकिस्तानी गर्व से तालियां बजा रहे थे। खैर, भारत ने इस मैच में 48.5 ओवर तक खेलकर अपने 10 विकेट खोकर टोटल 266 रन बनाए, जिसमें 81 गेंदों पर 82 रन किशन और 90 गेंदों पर 87 रन हार्दिक के बल्ले से निकले थे। एक समय जब 15 ओवर के भीतर ही भारत के 66 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे और लग रहा था कि भारतीय पारी 150 से 200 के बीच सिमट जाएगी, तब बिहारी बाबू किशन और गुजराती दिमाग हार्दिक ने मिलकर भारत को 266 रनों के एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया था। इस मैच पर सुबह से ही बादल मंडरा रहे थे और भारत की पारी समाप्त होने के बाद बादलों ने अपनी बाहें फैलाकर बरसना प्रारंभ कर दिया और लोगों ने भी बारिश के रुकने का जी भर के इंतजार किया। इस मैच में पाकिस्तान के तीनों तेज गेंदबाजों ने मिलकर भारत के 10 विकेट आपस में बांट लिए थे। खासकर शाहीन शाह आफरीदी ने अपने 10 ओवर के स्पेल में सिर्फ 35 रन खर्च करके भारत के 4 विकेट झटक लिए थे, जिसमें रोहित, कोहली, हार्दिक और जडेजा के विकेट शामिल थे। पाकिस्तानी भारत को 266 रनों पर समेटने के बाद अपने गेंदबाजों के पराक्रम पर इतने उतावले हो रहे थे जैसे उन्होंने भारत को 266 पे नहीं सिर्फ 66 रनों पर समेट दिया हो। खैर, इस मैच में बारिश की जीत हुई और यह मैच रद्द करके दोनों टीमों के बीच एक एक अंक बांट दिया गया और मैच रद्द होने के बाद पाकिस्तानियों की जुबान अपनी लगाम खो चुकी थी। पाकिस्तानी सरेआम कैमरे के सामने टीम इंडिया को दोयम दर्जे की टीम घोषित कर रहे थे। पाकिस्तानी चिल्ला रहे थे कि आज बारिश ने भारत को बचा लिया, नहीं तो हम भारत को बताते कि हार का स्वाद क्या होता है। लग तो यही रहा था कि हम विन करेंगे, लेकिन बारिश वाकई इंडिया को बचा गई है। इनकी फटी हुई थी विराट कोहली, आते ही हमने उसको ऐसे उड़ाया जिस तरह कचरे को उड़ाते हैं। कोई बुमराह हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जितनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है हमारी, कौन बुमराह? बॉलिंग ने चारे शाने चित किया और धोबी के पट की तरह ऐसा धोया कि ये याद करेंगे। और इनकी बोलती बांधी, अभी बॉलिंग चली हमारी तो इनका ये हाल है, ये पागल हो गए, बावले हो गए। अगर बैटिंग चलती है हमारी तो ये पाकिस्तान ने आज तुम्हें रगड़ा तो मारे, ठोका, रोका। पाकिस्तानी जहां बाबर और रिजवान के दम पर 266 रनों के इस लक्ष्य को अपने बल्लेबाजों के सामने मामूली सा लक्ष्य घोषित कर रहे थे, वहीं 4 विकेट लेने के बाद शाहीन शाह आफरीदी को गेंदबाजी की दुनिया का ईगल घोषित कर रहे थे। पाकिस्तानी अपने शाहीन के पराक्रम पर इतना मुग्ध हो चुके थे कि वे कैमरे के सामने भौंक रहे थे कि उनका शाहीन हमारे रोहित और विराट को चुटकियों में निपटा देगा। शाहीन को आपने सुना नहीं है कि उसके लिए सारे बैट्समैन इक्वल हैं? कौन कोहली, कौन शर्मा, जितनी बेहतरीन बॉलिंग शाहीन ने की है, वाकई हमारा पूरा टूर कंप्लीट हो गया।
एक तो रऊफ की किशन के साथ की गई बदतमीजी और दूसरा पाकिस्तानियों की यह अहंकार भरी भाषा सुनकर अब संपूर्ण भारत क्रोध की आग में झुलस रहा था। पाकिस्तानियों को लग रहा था कि हम ऐसे ही बिना सर पैर की बातें करके और भारत को शर्मसार करके बच के निकल जाएंगे, लेकिन वक्त को पाकिस्तानियों की यह हसरत मंजूर नहीं थी और वक्त ने इसी एशिया कप में ठीक 8 दिन बाद 10 सितंबर 2023 को सुपर 4 में पाकिस्तान को एक बार फिर से लाकर भारत के सामने खड़ा कर दिया। जिम्बाब्वे, नीदरलैंड और नेपाल को कुछ मुकाबलों में पराजित करने के बाद आईसीसी रैंकिंग में पोजीशन पा चुका पाकिस्तान गलतफहमी के अंतरिक्ष में उड़ाने भरता हुआ लगातार चिल्ला रहा था कि हमारे पास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और वर्ल्ड क्लास बॉलिंग आक्रमण और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम है। और यह मुकाबला आज तय करने वाला था कि जिम्बाब्वे, नीदरलैंड और नेपाल को हराकर वर्ल्ड क्लास की टीम बनने और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों से खेलकर वर्ल्ड क्लास की टीम होने में फर्क होता है। खैर, लोगों के इंतजार की घड़ी खत्म होती है और 10 सितंबर 2023 को भारत और पाकिस्तान के बीच इस महाभारत के लिए सिक्का उछाला जाता है। और सिक्का उछालते ही पाकिस्तान की इकोनॉमी में अचानक उछाला जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि टॉस जीतकर सिक्का बाबर ने अपने पास रख लिया। और सिक्का अपने पास रखने के बाद बाबर ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से हिटमैन और प्रिंस ने पारी का प्रारंभ किया। 10 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत के इन दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों ने बिना कोई विकेट खोए 61 रन अपने वतन के लिए इकट्ठा कर लिए थे। 30 गेंदों में 18 रन बनाकर हिटमैन और सिर्फ 30 गेंदों में ही 41 रन बनाकर प्रिंस अभी भी मैदान में डटे हुए थे। हिटमैन का आज प्रिंस को स्पष्ट आदेश था कि जितना कूट सकते हो इन पाकिस्तानियों को कूटो, बाकी विकेट बचाने का काम आज मैं संभालता हूँ। क्योंकि हिटमैन का विकेट अगर सुरक्षित हो तो किसी भी मैच में किसी भी टीम के खिलाफ सिर्फ 5 से 10 ओवर के बीच में पूरी कहानी बदल जाती है। और इस बात का डर बड़बोले पाकिस्तानियों को भी सता रहा था और पाकिस्तानियों का यह डर बिल्कुल जायज भी था, क्योंकि 13वें ओवर के लिए गेंद अब बाबर के विश्वास पात्र सादाब के हाथों में थी और हिटमैन ने सादाब के इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौके सहित कुल 19 रन अपने वतन के लिए उन पाकिस्तानियों से छीन लिए। 15 ओवर की समाप्ति पर भारत बिना कोई विकेट खोए 115 रन बना चुका था। 46 गेंदों पर 55 रन बनाकर हिटमैन और 44 गेंदों पर 53 रन बनाकर प्रिंस अभी भी मैदान में थे। और भारत के इन दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों को अपने गेंदबाजों के सामने बेखौफ खेलता हुआ देखकर पाकिस्तानी अब सदमे में नजर आ रहे थे। सिर्फ 90 गेंदों में 115 रन बनाकर हिटमैन और प्रिंस ने पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास बॉलिंग आक्रमण के पैंट का हुक खोल दिया था और अब उस पैंट का सिर्फ जमीन पर गिरना बाकी रह गया था। सोलहवें ओवर में सादाब ने रोहित का विकेट लेकर इस मैच में पहली बार पाकिस्तानियों को खुश होने का मौका दिया। लेकिन जाने से पहले हिटमैन ने पाकिस्तानियों की खुशी में भरपूर खलल डाला था। 121 रन पर भारत का पहला विकेट गिरा था और हिटमैन के जाने के बाद मैदान में जो खिलाड़ी आ रहा था उसे देखकर पाकिस्तानियों की सांसें अटकने लगी थी, क्योंकि इस खिलाड़ी ने पाकिस्तानियों के अरमानों को अनेकों बार अपने पराक्रम की आग से जलाकर राख कर दिया था। और यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि अपना वन एंड ओनली किंग कोहली था। जिसे देखकर पाकिस्तानी अब सदमे में आ चुके थे। लेकिन 18वें ओवर में शाहीन ने प्रिंस का विकेट लेकर पाकिस्तानियों का सदमा समाप्त किया। इस मैच में प्रिंस ने भी 52 गेंदों पर 58 रनों की एक शानदार पारी खेली और प्रिंस का विकेट गिरने के बाद पाकिस्तानियों के अरमान एक बार फिर शेयर बाजार की तरह उछाल मार रहे थे। और प्रिंस के जाने के बाद अब विराट का साथ देने के लिए पाकिस्तानियों के लिए राहुल और भारत के लिए राहुल आ चुके थे। राहुल अपनी चोट के कारण लगभग 5 महीने बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे थे और इसी कारण पाकिस्तानी राहुल को फ्री का विकेट समझ रहे थे। लेकिन आज टीम इंडिया का एक एक खिलाड़ी रऊफ की उस बदतमीजी और किशन के अपमान के बदले की आग लेकर मैदान में अपने कदम रख रहा था।
18वें ओवर में 123 रन के टोटल स्कोर पर प्रिंस के रूप में भारत का दूसरा विकेट गिरा था और यहाँ से विराट और राहुल ने भारतीय पारी को अपने हाथों में ले लिया था। पहले तो विराट और राहुल ने थोड़ी देर तक मैदान के मिजाज को समझा, फिर अपने अपने हाथ खोलने प्रारंभ कर दिए। 24 ओवर समाप्त हो चुका था और भारत के स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर 146 रन दिखाई दे रहे थे और 25वां ओवर जैसे ही प्रारंभ हुआ वैसे ही बादलों ने एक बार फिर इस मैच में भी खलल डाल दिया और आज की बारिश भी उतनी ही तूफानी थी जितनी तूफानी आज भारत की बल्लेबाजी हो रही थी और इन बारिश की बूंदों ने पाकिस्तानियों के कलेजे में कुछ देर के लिए ठंडक डाल दी, क्योंकि भारत के बल्लेबाज आज जिस तरह से पाकिस्तानी गेंदबाजों को कोलंबो के इस मैदान में दौड़ा रहे थे उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि पाकिस्तानी आज ही श्रीलंका छोड़कर लाहौर का टिकट कटवा लेंगे। अपने गेंदबाजों की इस दुर्दशा को देखकर पाकिस्तानियों ने बारिश का शुक्रिया अदा किया और काफी इंतजार करने के बाद इस मैच को रिजर्व डे के लिए टाल दिया गया। अगले दिन यह मैच पुनः वहीं से प्रारंभ होता है जहां पर इस मैच को समाप्त किया गया था। भारत की कमान एक बार फिर से कोहली और राहुल के हाथ में थी। ओवरकास्ट कंडीशन में हो रहे इस मैच में पाकिस्तानी ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि आज उनके शाहीन, नसीम और हरीश मिलकर विराट और राहुल को जल्दी जल्दी से निपटाकर पाकिस्तान की इस मैच में वापसी करवा देंगे। और इधर पिछले मैच में किशन के साथ हुई बदतमीजी के कारण प्रतिशोध की आग में जल रही विराट की निगाहें मैदान के कोने कोने में एक खिलाड़ी को ढूंढ रही थी, लेकिन वह खिलाड़ी मैदान में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि हर क्लास में एक ऐसा लड़का होता है जो पिटाई के दिन बीमारी का बहाना करके स्कूल से गायब हो जाता है। और आज भारत की क्लास में प्रोफेसर विराट और आचार्य राहुल की पिटाई से बचने के लिए किशन का अपमान करने वाले हरीश मियां चोटिल होकर इस मैच को छोड़कर पवेलियन में बैठे थे। और इस खबर से जितनी तकलीफ पाकिस्तान को हुई उससे कहीं ज्यादा दर्द भारत को हुआ, क्योंकि किशन कांड का क्लाइमेक्स हरीश मियां के बिना वैसे ही सूना सूना लगता है जैसे इस हैंड पंप के बिना पूरी गदर फिल्म अधूरी अधूरी सी लगती है। खैर, अपने 2 विकेट खोकर 146 रन बना चुका भारत इस महाभारत के लिए एक बार फिर से तैयार था और विराट और राहुल ने मिलकर पाकिस्तान के सभी 11 खिलाड़ियों को मैदान के हर कोने में जी भर के दौड़ाया। बाबर ने अपने सभी गेंदबाजों का बारी बारी से इस्तेमाल किया, लेकिन मेजर विराट और कैप्टन राहुल की निगरानी में पाकिस्तान का कोई भी अस्त्र आज भारत की सीमा का उल्लंघन नहीं कर पा रहा था। 34वें ओवर में राहुल ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और फिर 39वें ओवर में कोहली ने अपना अर्धशतक बनाया। 40 ओवर का खेल अब खत्म हो चुका था और भारत के स्कोर बोर्ड पर 251 रन इकट्ठा हो चुके थे। पाकिस्तानी अपने जिन गेंदबाजों के दम पर भारत को मिट्टी में मिलाने की हसरत लेकर स्टेडियम में बैठे थे, पाकिस्तान के वे सभी गेंदबाज कोलंबो के इस मैदान में मिट्टी मिट्टी होकर खुद मटिया मेट हो रहे थे। अपने गेंदबाजों का ये हस्र देखकर पाकिस्तानी अब सदमे में आ चुके थे। पाकिस्तानियों को अब समझ में आ रहा था कि जिन गेंदबाजों के दम पर वे कूद रहे थे वे गेंदबाज सिर्फ कागज के पन्नों के शेर हैं। बाकी हकीकत में तो वे भारत के सामने दुम दबाकर मैदान के कोने कोने में सिर्फ चक्कर काट रहे थे। खैर, 46वें ओवर में राहुल ने अपनी सेंचुरी पूरी की और 48वें ओवर में विराट का शतक आया। पाकिस्तान ने अपने तर्कस के सारे तीर इस्तेमाल किए, लेकिन भारत के इन दोनों बल्लेबाजों का शिकार करने की हिम्मत पाकिस्तान के किसी भी शिकारी में नहीं थी। 94 गेंदों पर नाबाद 122 रन बनाकर विराट और 106 गेंदों पर नाबाद 111 रन बनाकर राहुल अब मैदान से वापस जा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने नाबाद रहते हुए 50 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 356 रन तक पहुंचाकर पाकिस्तानियों को 357 रनों का लक्ष्य दे दिया। 94 गेंदों पर 122 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर विराट ने 77 सेंचुरी के साथ अपने 13,000 रन पूरे किए और जो पाकिस्तानी मैच से पहले चिल्ला रहे थे कि उनका शाहीन हमारे विराट को चुटकियों में निपटा देगा, अब उन पाकिस्तानियों को चुटकी काटने पर भी होश नहीं आ रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी अपने जिस गेंदबाज को ईगल घोषित कर रहे थे विराट और राहुल ने पीट पीट कर उस ईगल को क्रो बना दिया था। नसीम नोसीम बनकर रह गए और हरीश मियां तो आग लगाकर पवेलियन के किसी कोने से पाकिस्तानियों के अरमानों के जलने का सिर्फ तमाशा देख रहे थे। पाकिस्तानी विराट की मार से तो वाकिफ थे, लेकिन जिस राहुल को वे फ्री का विकेट समझ रहे थे उस राहुल ने भी मार मार कर समझाया कि अगर विराट तुम्हारे पापा हैं तो हम भी तो तुम्हारे चाचा लगते ही हैं। कोहली तो बर्दाश्त कर लेते हैं कि कोहली हमें आके मारता है, कोहली से आदत होगी हुई है, कोहली हमारा बुरा हाल कर देता है। राहुल से भी रन खा लिए। खैर,
357 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए पाकिस्तानी टीम जब मैदान में आई तो प्रधानाचार्य जसप्रीत बुमराह के कॉलेज के प्रोफेसर कुलदीप यादव ने पाकिस्तानी टीम को उसकी नेशनल इकोनॉमी की तरह धराशायी कर दिया। क्या बाबर, क्या रिजवान, क्या इमाम और क्या जमान, क्या इफ्तिकार और क्या सलमान, सब के सब भारतीय गेंदबाजों के सामने चारों खाने चित्त हो गए। भारतीय गेंदबाजों ने पूरी पाकिस्तानी टीम को 128 रनों पर समेटकर पाकिस्तान को 228 रनों से पराजित करके इतिहास में उनका नाम चौड़े अक्षरों से अंकित करवा दिया। कुलदीप ने इस मैच में 8 ओवर में सिर्फ 25 रन खर्च करके पाकिस्तान के 5 बड़े विकेट लेकर पाकिस्तानियों के अरमानों का गला घोट दिया था। 228 रनों की इस ऐतिहासिक पराजय के बाद पाकिस्तानियों को अब उनकी औकात समझ में आ चुकी थी। इस मैच में बाबर ने अपने देश के लिए 24 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाए थे और मैच प्रारंभ होने से पहले जो पाकिस्तानी बाबर और विराट की तुलना कर रहे थे, मैच समाप्त होने के बाद उन्हें जमीन और आसमान का फासला समझ में आ चुका था। चाहिए इनको केनिया से खिलाएं, इनको युगांडा से खिलाएं, उनसे भी हार जाएंगे ये। बाबर आजम हमारा क्या नंबर 1 बैट्समैन। लेकिन विराट कोहली ने क्या बैटिंग की है, क्या ही बैटिंग की है यार। विराट कोहली लव यू है पूरे पाकिस्तान की तरफ से। पूरी दुनिया विराट की फैन है। विराट तक बाबर कभी जिंदगी में नहीं पहुंच सकता। ये विराट है और ये बाबर है। महज 128 रनों पर सिमट जाने के बाद पाकिस्तानियों को अब समझ में आ चुका था कि उस दिन जब भारत ने 266 रन बनाए थे तब बारिश ने भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तानियों की लाज बचाई थी। बारिश हो गई, अगर बारिश ना होती इंडिया ने तो 500 कन्फर्म ही मारना था। ये कोई मैच खेलने का तरीका है यार। आज अगर बारिश ना होती तो जो होता हमारा वो सब देखते। शोएब अख्तर कह रहे कि यार आज पाकिस्तान को बारिश ने बचाया, क्योंकि आज उनकी पूरी टीम जितने रनों पर सिमटी थी उतना तो भारत के विराट ने अकेले ठोक दिया था। और पिछले 9 दिनों से जो पाकिस्तानी गलतफहमी के अंतरिक्ष का चक्कर लगा रहे थे, टीम इंडिया ने उनके परों को काटकर उन्हें जमीन पर पटक दिया था और साथ साथ यह भी बता दिया था कि झंडे पर चांद होना और चांद पर झंडा होने में फर्क होता है।